मैं ब्रजमोहन उपाध्याय हूँ। गोवर्धन फाउंडेशन के माध्यम से जनहित के लिए और जीव कल्याण हेतु हमारे सहयोगी श्री शिवाजी सिंह हैं, श्री विजय पांडे जी हैं, एस.आर. लोधी जी हैं और ईश्वर लोधी जी हैं। हम लोग इस बार स्वामी श्री विजयानंद गिरी जी जो गीता भवन ऋषिकेश में के माध्यम से हैं, पूरे राष्ट्र में जीव कल्याण हेतु कार्य करते रहते हैं और 7 दिन से ज्यादा ये कहीं रुकते नहीं भैया। इनका कोई आश्रम नहीं है, 1 रुपए की दक्षिणा नहीं लेते हैं और ना आरती में पैसा चढ़ाने देते हैं, ना फोटो लेने देते हैं। बोले वाणी अमर है, शरीर नाश्वर है। तो वाणी आप ले सकते हैं चाहे जितना चाहे उतना। फोटो के लिए इसलिए मना करते हैं कि शरीर नाश्वर है, जो अविनाशी है फोटो आप उसका लगाइए अपने हृदय में। फोटो आप प्रेस वार्ता ले रहे हैं जी, तो लेके नहीं हमारा ले सकते हैं भैया, बट हम ये चाहते हैं कि जो ये दे रहे हैं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से ये पोस्टर आपको मिल जाएगा। तो जो पोस्टर है उसमें सारी चीजें लिखी हुई है, तो आप लोग छापे भी उस पोस्टर के साथ। ये दुर्लभ सत्संग का समझ लिया है शब्द। हाँ, दुर्लभ सत्संग का बहुत ज्यादा समझ में तो स्वामी जी ही समझा सकेंगे। हम तो उनके सामने में अंकुर कल गोविंद भाई और सुनील भाई गए थे। मतलब ये है महोदय, आज तक आपने कभी ऐसा सत्संग देखी नहीं है ना सुनी है, ये दुर्लभ है। यस, एकदम सही देखिए। ये मोटा क्या है ये बताइए ना। सत्संग जैसा हम आमतौर पे जाते हैं जी, उस सत्संग से अलग इसमें क्या मिलेगा? उस सत्संग से इसमें अलग जो मैं समझा हूँ आज तक कि हम लोग, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव की बात किए, हम लोगों को बोले जिस तरह से माँ बाप को जब बहुत ज्यादा तरस आती है तो हमारे लिए कुछ न कुछ खरीद देते हैं, उसी तरह से 84 लाख योनियों में घूमते घूमते जब ईश्वर को लगा कि मेरा लाडला बहुत ज्यादा दुख पा रहा है, तो हमको मानव रूप में यहाँ भेज दिया कि यदि चाहे तो अपना उद्धार करके और हमारे धाम में आ सकता है। तो हम लोगों को ईश्वर बना के इसलिए भेजा गया कि हम सब चाहें तो 84 लाख योनि में ना जाके ईश्वर धाम में जाके बैठ सकते हैं, जिस चीज को स्वामी जी बहुत करीब तक ले चलते हैं। क्योंकि हम लोगों के लिए जो चीज सहज है वही हम लोग कठिन समझते हैं। ईश्वर हमको अगर मोक्ष के लिए भेजा हुआ है और उसी को हम लोग अच्छा नहीं समझ रहे हैं, हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में, संबंध बनाने के चक्कर में, ये सब चक्कर में हम लोग अपने जीवन को जो है बिताते चले जा रहे हैं। किन किन स्थानों से पहुंचने की संभावना है सत्संग सुनने के लिए? किन किन स्थानों से? हाँ, 3 मार्ग है भैया, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। मैं जिलों की बात कर रहा हूँ। जिले से कहाँ से लोग आएंगे? सत्संग कल से चालू हो चुका है गांधी सभागृह में, चल रहा है, कल से शुरू हो चुका है। संगीत में शानदार संगीत। हाँ, संगीत तो शानदार नहीं बोल सकता। हाँ, भजन जो है लोगों को आत्मा को शुद्ध करने के लिए, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, ईश्वर का नाम के साथ में। अच्छा, इस पे आप ये बताइए कि जो संत महात्मा अभी आते हैं, कई सत्संग प्रवचन करते हैं, लाखों रुपए ले, ये महाराज जी 1 रुपए भी नहीं लेते। तो वो जो पैसा लेके कर रहे हैं जी, उसमें अध्यात्म किस स्तर पे जा रहा है और अभी जो निस्वार्थ किया जा रहा है इसका स्तर क्या है? नहीं, हम स्तर की बात करने लायक तो हम है नहीं भैया। सबकी अपनी अपनी सोच है, किस तरह से है। जिस तरह से हम ईश्वर ने पैदा किया, तो हो सकता है हम लोग अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुई। जहां ईश्वर ने भेजा, जिस माँ की कोख में भेज दिया, जिस बाप को बाप बनाने के लिए भेज दिया, वहां पर पैदा हो गए। तो जब पैदा हुए तो किसी माँ ने ये कहा कि बेटा मांस खाओगे स्वस्थ रहोगे, किसी ने कहा बेटा साग भाजी खाओगे स्वस्थ रहोगे। तो देखिए, सोच एक हाथ में 5 उंगलियां, पांचों बराबर नहीं है। ये हमारा सनातन है और ये 5 समुदाय भी है अलग अलग।
तो उस तरह से भाई हम किसी के बारे में किसी की लाइन छोटा करने नहीं आए भैया। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, एक लकीर खींची गई और उसको कहा गया कि इसको बिना मिटाए हुए छोटा करके दिखाइए। मतलब जो पैसा ले रहे हो भी अपनी जगह ठीक है, जो नहीं ले रहे हो। यस। अच्छा, ये सत्संग कराने का उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये रहा कि हम लोग ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर को जाने, ईश्वर को माने, और हम लोग मोक्ष के द्वार पे जहां आके खड़े हुए हैं, तो हम लोगों का ये मेन उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईश्वर के प्रति जागृत करें, लगाव बनाए। लगाओ। किसी भी कार्यक्रम करवाने के लिए, आयोजन करवाने राशि कहाँ से उपलब्ध हो पाती है? गोवर्धन फाउंडेशन है, चूंकि पैसा दक्षिणा में लगता नहीं, व्यवस्था में लगता है। व्यवस्था में पैसा लगता है, तो व्यवस्था के लिए क्या है कि हमारे कई परिचित के लोग हैं, प्रसाद की व्यवस्था, जैसे अभी आप लोगों को भी हम प्रसाद देंगे, एक एक सेब दे देंगे। भैया ने कहा कुछ नाश्ते वास्ते की व्यवस्था जो परंपरा है, हम कहे भाई वो तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कुछ परिचित के लोग हैं, किसी ने माइक सिस्टम दे दिया, किसी ने भवन बुक करा के दे दिया, किसी ने कहा प्रसाद हमारी तरफ से। तो दादा बस सर्विस वाला है विनीत लुनिया, वो हमारे बेटे के साथ पढ़ा है, तो प्रसाद की व्यवस्था वो कर दिया है। तो बहुत आवश्यक साधन है, ऐसा साधन है, साध्य नहीं। पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यक है ऐसा नहीं है। एक समय ये आ जाता है कि आदमी हॉस्पिटल में जब एडमिट हो तो कोई आ जाए, बोले आप अपने पूरे जीवन की कमाई लिख दीजिए, हम 1 महीना और आपको जिंदा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 सेकंड नहीं सोचेगा आदमी और दे देगा पूरा प्रॉपर्टी। तो पैसे के दम पे सारी चीज नहीं, वो साधन है, साध्य नहीं है। तो अभी सिर्फ मेरा ये निवेदन है आप सबसे कि आप लोग स्वयं आए, क्योंकि आप लोगों के कर्मों के आधार पे आपको मां सरस्वती जी का वरदान मिला है। आपकी कलम में वो ताकत है कि आप लोगों को ले आ सकते हैं, भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। तो आप लोग पहले स्वयं को प्रेरित हों। मेरा निवेदन यह है कि 20 मिनट वो भी भजन सुनते हैं और 3:50 पे स्वामी जी का स्टार्ट हो जाता है। तो पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए वो कुछ भजन के माध्यम से राम जी का गुण गाते हैं। उसके बाद प्रवचन स्टार्ट 4 बजे, राइट 4 बजे से स्टार्ट होगा और 6 बजे तक। 6 बजे के बाद आरती होगी, प्रसाद होगा, 6:20 तक समापन होता है। तो हमारे यहाँ 1-1 मिनट का हिसाब लिया जाता है और 1-1 मिनट का हिसाब का कैलकुलेशन किया जाता है भैया, क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो हम लोग, जो चला गया वो कमा नहीं सकते। ये जो सत्संग अपन शुरू किए 10 तारीख से, जी भैया, इसके पहले अपन प्रचार प्रसार क्यों नहीं किए? किए हैं प्रचार प्रसार। प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो हमको एक तो आइडिया भी नहीं था, क्योंकि क्या होता है कि हमारे इतने फॉलोअर हैं कि अभी दुर्लभ सत्संग करके जब डालते हैं तो 1 घंटे के अंदर हम जब डाल देते हैं तो लगभग 2000 लोग इकट्ठा होने के लिए तैयार हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से। क्योंकि ये गीता प्रेस है, गीता प्रेस की देन है, स्वामी राम सुखदास जी के शिष्य है। तो उसमें अपन क्या डालते हैं? वीडियो फोटो तो अलाउ नहीं है? नहीं, वाणी और ये जो जैसे पोस्टर जो बैनर बना हुआ है, इसी बैनर को हम लोग करके दुर्लभ सत्संग परिवार है। अभी जैसे अयोध्या जी में कार्यक्रम था 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। महाराज जी की एक भी फोटो नहीं? नहीं, फोटो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा ना। प्रदेश के अन्य जिलों में और कहाँ महाराज जी प्रवचन दे चुके हैं? 5 कार्यक्रम छत्तीसगढ़ को देते हैं भैया, ये पहला कार्यक्रम है। हाँ, यही एक्चुअली जब ठंड उधर ज्यादा होती है हिमालय की तरफ या उत्तर भारत में, हरियाणा में, तो उस समय छत्तीसगढ़ आते हैं। तो छत्तीसगढ़ आने के बाद 5 कार्यक्रम में देते हैं। तो पहला कार्यक्रम इस बार राजनांदगांव में है, दूसरा कार्यक्रम कुरुद में है, तीसरा कार्यक्रम गरियाबंद में है, चौथा कार्यक्रम बेमेतरा में है, 5वां कार्यक्रम रायपुर में है। रायपुर के कार्यक्रम के बाद फिर स्वामी जी निकल जाएंगे। आते हैं जी, न्यूज कवर करना है, फोटो लेनी होती है, जी की नहीं लेनी है जी, श्रोताओं की ले सकते सभा की ले सकते हैं। सभा की आरती जैसे जब करते हैं तो आरती के समय स्वामी जी की व्यासपीठ को छोड़ के अपन जनता की जो साधक हैं, साधकों का अपन ले सकते हैं फोटो और छाप सकते हैं।
क्योंकि आजकल क्या है, मीडिया का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए क्या है, कुछ कुछ चीजें ऐसी है भैया जो मैं आपके मंच के माध्यम से भी बोल रहा हूं कि शायद वर्ड तो टोटल 52 ही है, आ से लेके ज्ञा तक, ए से लेके जेड तक, लेकिन जोड़ने की जो कला है या जो सुनने की कला है, शायद वो शब्द आप लोग भी मीडिया में रहते हुए नहीं सुने होंगे, जो बाणी आपको सुनने को मिलेगी वो जीवन से संबंधित है कि हम क्या करने के लिए आए थे और क्या करने लगे हैं। आए थे हरिभजन को नोचन लगे कपास। तो वाकई में देखिए, ये तो साधन है कि हम लोगों को रोटी किस तरह से मिलती है। किसी को अध्यापक बन के रोटी परिवार पाल रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला के पाल रहा है, कोई झाड़ू लगा के चला रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन के परिवार पाल रहा है। और आप लोगों को बहुत अच्छी चीज है भैया, मैं भी शिक्षा जगत से हूँ, मेरा भी विद्यालय है हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भिलाई में। चूंकि विद्यालय है और ईश्वर ने इतनी तो महती कृपा की ही था कि ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया, तो हमको ये लगा कि यार जिस कुल में जन्म लिया है, शिक्षा का माध्यम से कर ही रहे हैं, तो अध्यात्म के माध्यम से भी लोगों को जागृत किया जाए। तो इसलिए हम आप सबके बीच में आए हैं और निवेदन लेके आए हैं। हमने, हमारा छोटे भाई जैसा है सचिन अग्रहरी जी, उनको मैंने कहा कि मैं अमृत का घड़ा लेके आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि देव लोग इसका पान करें। तो देव लोग पान करें तो उसके लिए इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है कि आप लोग शुरुआत करें, क्योंकि आप लोगों के कलम में वो ताकत है कि आप जैसा चाहें वैसा जनहित तक, जनता तक पहुंचा सकते हैं। कब मिले थे सचिन से? 3 घंटा भी बात करेंगे। आध्यात्मिक रूप से तो लंबी आध्यात्मिक, हाँ आध्यात्मिक ना बताते हुए सरल शब्दों में जो लोगों तक अपन मैसेज पहुंचा सके, 1-2 लाइन में हम व्यवहारिक जीवन में आपको समझा दें। एक कोई आदमी था इस तरह से आया, तो बोले भैया ईश्वर को मैं नहीं मानता। अच्छा, तो बोले ईश्वर है क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। बोले कैसे? तो बोले आप किससे आए हो? तो बोले मैं साइकिल से आया हूँ। बोले लाइए, साइकिल सामने में लेके आए। बोले यहाँ साइकिल कहाँ है? तो गद्दी पे हाथ रख के बोले ये तो सीट है। हैंडल पे हाथ रख के बोले ये तो हैंडल है। फ्रेम पे हाथ रख के बोले तो फ्रेम है। ऐसे वो 2-4 पार्ट पे रखे, फिर बोले भाई साइकिल कहाँ है? बोले इसका जो चैन का छर्रा लगा है ना वो भी साइकिल है। तो उसी तरह से ये जो दुर्लभ है ना भैया, आपने बहुत सही चीज पकड़ा। शायद इतना दूर तक मैं नहीं गया था, लेकिन इसमें हर चीज दुर्लभ है। जीवन में 1-1 मिनट का, जैसे मैं बोला ना कि अभी 2:05 पे हम अगर पहुंचेंगे तो स्वामी जी पैदल वहां से गांधी सभागृह आके पहुंच गए रहेंगे। बोले जीवन में जो शासित रहा वही अच्छा बना। हम लोग पढ़ने के समय भी जो गुरुजी बहुत ज्यादा पीटते पाटते थे, उनको उस समय खूब गरियाते थे, यार ये गुरुजी कितने खड़ूस हैं। बाद में बोलते हैं गुरुजी ही ऐसे थे जिनके कारण मैं यहाँ तक पहुंचा। स्वामी जी कहाँ ठहरे हैं? स्वामी जी ठहरे हैं, ये कोई सिंह साहब का घर है, वो लेबर कॉलोनी, उन्हीं के घर पे हैं। आप लोग अगर ऐसा मिलना चाहते हो, इच्छा हो जागृत, और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन, वीडियो हो गए नहीं ना, हम लोग का बिना न्यूज चैनल भी है तो वीडियो बहुत जरूरी है। वाणी लीजिए। वाणी को घर में जो बहू होती है, पत्नी, वो सेवा सबकी करती है, लेकिन जब कुछ मांगना होगा तो किससे मांगेगी? वो सबसे नहीं मांगेगी। देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, ननद से, नंदोई से, सास से, ससुर से नहीं मांगेगी। जब मांगना होगा तो पति से मांगेगी। तो सेवा तो सबकी करो, लेकिन मांगो एक ही से। सबसे मांगेंगे अपन तो बोले अरे यार इसकी तो आदत है यार, हमेशा मांगते ही रहता है, नहीं सुनेंगे। और ये जगत जो चीज आप छोड़ेंगे वही आपको देना चाहेगा। जगत इतना निष्ठुर है कि जो चीज आप छोड़ना शुरू करेंगे वही आपको जगत देना चाहेगा। इसलिए ये तो भैया हम लोग तो बहुत कम समय है, एक्चुअली समय हो चुका है। आप लोग फिर से मेरा विनम्र निवेदन है, महाराज जी ने कहीं कथा कही, स्वामी राम सुखदास जी
बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया भैया, उसको हम और सरल करें कि जब भागवत सुने वो कथा यही दुर्लभ सत्संग का, तो जिस दिन जब वो जाने लगे तो जो कथा करवाए थे वो रोने लगे। वो बोले महाराज जी आप दक्षिणा नहीं लेते हैं, ये आपका संकल्प है, और हम बिना दक्षिणा के कथा सुनेंगे या बिना आरती के तो हमारे मन को कैसे तसल्ली होगी। जो हमको बचपन से सिखाया गया कि बेटा मंदिर में जाओगे जब तक 10 रुपये नहीं चढ़ाओगे तब तक ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन ईश्वर वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होता भी। किसी वस्तु से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता है, वो अनंत है, अनंत को अनंत बनना पड़ेगा। तो अनंत हम लोग पदार्थों से अनंत नहीं हो सकते, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक लिमिटेड दिया हुआ है संबंध, माँ बाप भाई बहन। जी इसमें क्या है और कितने बजे से कब आएगी? ये दुर्लभ सत्संग का कार्यक्रम विगत 10 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित किया गया है राजनांदगांव म्युनिसिपल स्कूल में गांधी सभागृह में। 3 बजे से 6 बजे तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें 3 बजे से 4 बजे तक हनुमान चालीसा और भजन का है। 4 बजे से 6 बजे तक स्वामी जी का प्रवचन होगा दुर्लभ सत्संग का। उसमें आप सब चैनल के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सब आएं, अपने जीवन में ईश्वर के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, या राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, शायद सारी चीजों का निदान आप सबको अभी इस 6 दिवस जो बचा हुआ है उसमें मिलेगा। तो स्वामी जी कहाँ से आ रहे हैं, और जो एक अनोखी परंपरा है सत्संग की, जी पैसा नहीं लेना और चढ़ावा वगैरह को लेकर उसके संबंध में? ये स्वामी विजयानंद गिरी जी हैं श्रद्धेय, ये गीता भवन ऋषिकेश में रहते हैं, और गीता के माध्यम से इनको प्रचार प्रसार का, गीता जी का प्रचार प्रसार जो कन्हैया स्वयं है, तो उन्हीं के प्रचार प्रसार का दायित्व तो दिया गया है, कन्हैया जी ने दिया है, जिसमें हम भी एक अंकुर मात्र हैं। तो हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी इनको बहुत मुश्किल से वहां से लेके आए हैं। तो जो पहला कार्यक्रम राजनांदगांव में है, तो हम सब राजनांदगांव वासियों के लिए, जो जहां तक मेरी आवाज जा रही हो या जो आप लोगों के चैनल के माध्यम से देखेंगे, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो सब आए 4 बजे से 6 बजे के बीच में, और स्वामी जी के वचनों का पालन करें, अपने जीवन में उतारें। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबका जीवन और भी सहज होगा, सुगम होगा और अद्भुत होगा। सत्संग के लिए कोई शुल्क नहीं लेते स्वामी जी, कोई चढ़ावा नहीं लेते, हार नहीं होना है? हाँ, हमारे यहाँ जो परंपरा है कि जगत से संबंधित, चूंकि हम जगदीश का ही चर्चा करते हैं, तो जगत से संबंधित जितनी चीजें हैं, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे वो फूल के रूप में हो, कपड़े के वस्त्र के रूप में हो, मिठाई के रूप में हो, कोई भी चीज हम लोग जगत का स्वीकार नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ जगदीश के द्वारा ही प्रदत्त जो आपका सुमन है, जो आपकी शरीर है, सुंदर काया है, उसको आप लेके आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। शुभ नाम बता देंगे? मेरा ब्रिजमोहन उपाध्याय हूँ। गोवर्धन फाउंडेशन जो हमारा ऑल ओवर राष्ट्र में काम कर रहा है, उस माध्यम से मैं अभी यहाँ सत्संग का कार्यक्रम करवा रहा हूँ।